चलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लोग एशियंट गुरेलम माउंटेन में पहुंचते हैं और मिस ओनर सावन को लेकर एक सीक्रेट जगह पर लेकर चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एशियंट गुरेलम में मेन सिटी को दिखाया जाता है। सावन की टीम इस जगह पर उस सेरेमनी को देखने के लिए आई है जिसके बारे में मिस ओनर ने उससे बताया था, गुरेलम की एडल्ट ब्लड सेरेमनी। सावन अपने दोस्तों के साथ आराम से उस एरिना में एंटर करने के लिए बढ़ता है जहाँ पर सेरेमनी होने वाली होती है, लेकिन तभी गुरेलम के गार्ड सावन को रोक देते हैं। और अब ये यहाँ पर ये चीज होता है तो सावन और उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और जियान ताउजी भी कहने लगते हैं कि सावन, तुम ये बात जानते हो ना कि ये एशियन ट्राइब इस चीज को करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ये तो उन लोगों की दिल की ख्वाहिश थी, ये कोई अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। लेकिन तभी आसमान में एक घोड़े की आवाज आती है और फिर हम लोग मिस ओनर को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत से यूनिकॉर्न पर बैठकर सावन के पास आ जाती हैं। मिस ओनर सावन के पास आते ही गार्ड को कमांड देती हैं कि इन लोगों को अंदर जाने दो। गार्ड जो कि मिस ओनर की रेपुटेशन को जानते थे, वो मिस ओनर की बात को सुनकर घबराने लगते हैं। स्पीयर को वो लोग हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक एल्डर की आवाज आती है, मिस इन लोगों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, ये तो बस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स ये है कि हमारे इस गुरेलम के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आ सकता जिसको हमारा गुरेलम स्पेशली इनवाइट ना किया हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर ये लोग यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। मिस ओनर गुस्सा होते हुए कहती हैं, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं। दूसरा एल्डर कहता है कि मिस बात को समझिए, भले ही ये आपके दोस्त हैं, पर इससे भी ये इस सेरेमनी में एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मिस ओनर जब ये बात सुनती हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रही होती हैं ताकि वो इन दोनों एल्डर को सबक सिखाएं। लेकिन तभी आसमान में हलचल होती है और एक बोल्ड आवाज वहाँ पर गूंजती है और वो आवाज कहती है कि तुम लोग ये किस तरह की तुम लोग ग्रेट पेस्ट्री दिखा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं आसमान में पूरा नजारा बदल जाता है। एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी आसमान में बॉल्ब होती है और तूफान बनने लगता है और अगले ही पल उस तूफान से एक एनर्जी जमीन पर स्ट्राइक करती है और पूरी जगह पर बिजली दौड़ने लगती है। ये जो दो एल्डर हैं वो इस एनर्जी के प्रेशर से पीछे हटने लगते हैं। अगले ही पल एक पर्सन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इन दोनों एल्डर को डांटने लगता है और कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए मेरे तियानान एकेडमी को बुली कर सकते हो। दोनों ही एल्डर उस आदमी को घबराते हुए देखते हैं और फिर शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि मांगतियांग जी, इस पर्सन की एनर्जी बांगसंग लेवल पर थी, इसी वजह से सभी लोग इससे घबरा रहे थे। और फिर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि इस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक तो इस पर्सन ने जियानान एकेडमी का नाम ले लिया। सावन इसको पहचानता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लाइटनिंग वॉइड के अंदर सावन को एक खतरनाक बीस्ट के पास फंसा दिया था। सावन शॉक्ड होकर कहता है, ये तो तुम हो। मिस्टर मांगतियांग कहते हैं, बच्चे कुछ तो इज्जत रखो, मैं तुम्हारे इंडियन कोर्ट यार्ड का डीन हूँ, मुझे मिस्टर मांग कहो। सावन कहता है कि डीन, तो क्या आप ही उस इनर कोर्ट यार्ड के डीन हैं जिसके बारे में एल्डर सुकन कहते रहते थे। और जब ये बात क्लैरिफाई होती है तो सावन और मिस ओनर जो कि दोनों ही इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइबल हैं, वो डीन मांगतियांग जी को झुककर ग्रीट करते हैं। और मिस्टर मांग जब मिस ओनर को देखते हैं और वो सावन और मिस ओनर के बीच के रिलेशन को जानते हैं और मिस ओनर की रेपुटेशन को इस गुकलैंड में समझते हैं, इसलिए फिर इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तब भी मैं सोचूं कि ये एशियन गुड ट्राइब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। लेकिन फिर मिस्टर मांग इन दोनों एल्डर को इग्नोर करते हुए एक एम्प्टी स्पेस पर फोकस करते हुए कहते हैं कि ओल्ड डीमन इंसान, कि क्या तुम ये सारी चीजें देख रहे हो? क्या तुम ये सब चीजें देखते हुए भी चुप रहकर इन लोगों को बढ़ावा दोगे कि इस गुरेलम की रेपुटेशन ऐसी हो गई है? और जिसके बाद हमें उस ओल्ड डीमन इंसान को दिखाया जाता है। ये इस गुरेलम के फर्स्ट एल्डर थे और देखने से समझ में आ रहा था कि एटलीस्ट दाउसेंग लेवल पर हैं। मिस्टर मांग की बात सुनते ही एल्डर सांग अपने दोनों एल्डर से कहते हैं कि गुचियान, गुसु, वहाँ पर तमाशा मत करो, पीछे हट जाओ, क्योंकि अब फर्स्ट एल्डर ने ही कह दिया था तो कोई भी उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं करता। और फिर डीन मांगतियांग के साथ सावन और उसका ग्रुप बड़े आराम से एरिना में एंटर करने लगते हैं। सावन और उसका ग्रुप एक प्लेस को सिक्योर करते हैं और फिर इसके बाद सावन पूरे एरिना को देखने लगता है। मिस ओनर सावन को एक्सप्लेन करती हैं कि ये एडल्ट ब्लड सेरेमनी है जो कि गुरेलम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर कुछ साल में होता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी एशियन क्लैन के लोग आए हैं वो लोग एशियन टॉम में एंटर करते हैं और क्योंकि आप भी एट एशियन क्लैन में से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। पर इस एडल्ट ब्लड सेरेमनी में जो रूल है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पर प्रेजेंट किसी को चैलेंज कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके दुश्मन इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मिस्टर मांगतियांग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सावन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले उन लोगों को मुझसे
सामना करना होगा। पर जितना कि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी वहाँ से हमारे लिए कोई हमारा हार्ड टाइम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिर तुम लोग मेरे जियानान अकेडमी के स्टूडेंट हो, वो लोग तुम्हें ऐसे ही बुली नहीं कर सकते। मांग त्यांगची को बात को सुनकर सावन और मिस सोनर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों ही यांग मांग को ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी सावन को एक खतरनाक एनर्जी अचानक से फील होती है। सावन तुरंत ही उस ओर देखता है। एक पर्सन सावन के लिए एक क्लीन इंटेंट जनरेट कर रहा था। सावन को ये चीज फील हो जाती है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि पहली बार सावन के ऊपर छुपकर अटैक किया था जब मिस सोनर सावन को लेकर उस व्हाइट प्लेस पर लेकर जा रही थी। सभी लोग फिर उस पर्सन की ओर देखने लगते हैं। ये इस गू रेलम के ब्लैक समर आर्मी का 4 जनरल में से एक है। इसका कल्टीवेशन लेवल 1000 के 8 स्टार लेवल पर है और इसीलिए सभी लोग इसको एशियन डीमन कहकर बुलाते हैं। ये मिस सोनर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और मिस सोनर सावन को पसंद करती हैं, इसीलिए ये सावन को मारना चाहता है। मिस सोनर सावन को उसके बारे में बताती हैं, जिसके बाद फिर मिस्टर मांग कहते हैं कि सावन, मैं देख सकता हूँ कि ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, पर किसी भी तरह अगर तुम्हारी इससे फाइट होती है तो अगर तुम इसके 100 राउंड को सहलोगे तो फिर तुम तो इसे अनडिफीटेड कहलाओगे और फिर क्लैन के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे और मैं भी सामने आ जाऊंगा और आगे की फाइट नहीं होने दूंगा और फिर गू रेलम भी इसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा। पर सावन सोचने लगता है कि 100 राउंड्स, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है और वो मुस्कुराता है पर सावन के इरादे कुछ और थे। पर तभी इस जगह पर फिर से माहौल बदलता है और फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है। एल्डर की आवाज गूंजती है कि वो समय आ गया है कि ये इसकी अभी एशियन गू रेलम का एडल्ट सेरेमनी शुरू हो। एंडर सान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर अरीना से एक पोर्टल के जरिए एक बहुत बड़ा डिवाइस हवा में अपीयर होता है। ये गू रेलम का एशियन डिवाइस है जिसको गू रेलम के दाऊदी ने अपने हाथों से क्रिएट किया है, जिससे गू रेलम के किसी भी पर्सन के ब्लड की क्वालिटी को नापा जा सकता है कि किसके अंदर कितना ज्यादा अमाउंट में दाऊदी ब्लड लाइन है और वो कितना ज्यादा प्योर है। जो सेकंड एल्डर है वो फिर एक स्क्रॉल को निकालते हैं और फिर इस बार के गू रेलम के यंगर जनरेशन का लिस्ट निकालते हुए पहले पर्सन को कॉल करते हैं। पहला पर्सन ब्लैक समर आर्मी का द 7th कमांडर लिंक वांग था। इस एडल्ट सेरेमनी में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। यहाँ पर आने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट दाऊदी ब्लड क्वालिटी में 4 स्टार पर अप्लाई करना होगा। जिसके बाद लिंक वांग आता है और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस डिवाइस के अंदर डालता है। जैसे ही लिंक वांग ब्लड को उसमें डालता है, डिवाइस चमकने लगता है। इसकी क्वालिटी चेक होती है। इसके बाद हम लोग इस डिवाइस में 6 क्रिस्टल को ग्लो होता हुआ देखते हैं। सावन ये देखकर कहने लगता है तो लिंक वांग की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है। मिस सोनर सावन को बताने लगती हैं अगर लिंक वांग की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है तो लिंक वांग के ब्लड लाइन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। पर ये ब्लड लाइन में रैंकिंग 10 स्टार तक होती है। और फिर इसके बाद एल्डर का फिर से अनाउंसमेंट होता है और वो कहते हैं कि लिंक वांग ब्लैक समर आर्मी का 7th कमांडर 1 स्टार 1000 इस क्लैन की ओर से 6 स्टार ब्लड लाइन को कैरी करता है। 6 स्टार ब्लड लाइन कैरी करने गोल्डन क्लैन टैटू से अवार्ड किया जाएगा। एल्डर सांग फिर एक डिवाइन पेन निकालते हैं और हवा में कुछ मार्क बनाते हैं। मिस सोनर सावन को पीछे से एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि जितनी हाई क्वालिटी का ब्लड होगा उतने लेवल का क्लैन मार्क उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। क्लैन मार्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होता है जिसको फाइट के दौरान वो पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। क्लैन मार्क के भी लेवल होते हैं। इस ग्रेड की ब्लड लाइन के लिए गोल्ड क्लैन मार्क और 7 क्लैन के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड मार्क, 8 क्लैन की ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा मार्क। और ये ब्लड मार्क अभी तक सिर्फ मिस सोनर को अवार्ड किया गया है जिसकी ब्लड की क्वालिटी 9th या 10th लेवल पर होती है, उसे रेनबो गोल्ड ब्लड मार्क दिया जाता है। मिस सोनर सावन को ये सारी बातें बता रही होती हैं और सेरेमनी हो रही थी। अलग अलग लोगों को बुलाकर क्लैन टैटू दिया जा रहा था। सावन ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगता है तब तो मिस सोनर तुम्हारा ब्लड मार्क रेनबो गोल्ड कलर में होगा क्योंकि तुम ब्लड लाइन में 10th स्टार पर अप्लाई करती होगी। मिस सोनर कहती है कि सावन मेरे पास भी पर्पल गोल्ड का कलर ब्लड लाइन है, मैंने बहुत समय से टेस्ट नहीं करा है, क्या पता अगर मैं इस बार टेस्ट करूं तो मेरा ब्लड लाइन 10th ग्रेड पर निकले। पर 10th ग्रेड पर होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है क्योंकि एक बहुत ही डिवाइन ब्लड लाइन बन जाता है। इस तरह से सभी डिसाइपल आते हैं। लिंसियो जो कि 3rd कमांडर है उसे गोल्ड क्लैन ब्लड मार्क मिलता है पर वो लिंक वांग से ज्यादा चमकदार होता है। जिसके बाद 1st कमांडर आता है और उसे 7 स्टार का ब्लड मार्क देता है जिससे उसका मार्क पर्पल गोल्ड मार्क में चमकता है। पर इसके बाद बारी थी उस एशियन डीमन की और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।